बेरोजगारी का, पेपर लीक का, जो है रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, भील बेच रहे हैं, ये सब बेच दिया। और जो है विजय माल्या भाग गया, राहुल चौकसी भाग गया और ललित मोदी भाग गया। ये सारे लोग भाग रहे हैं, भगेड़ू लोगों। अभी ये LUCC का चल रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने बैंक का लाइसेंस के गन्ना संस्थान में जिस तरह से यहाँ भारत सरकार के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, उसको लेकर यहाँ पर जो है काफी भीड़ जुट गई है। लगातार पूरे देश में ये माहौल जो है गर्म है। देखिए, इस देश में 75 साल पूरे बीत गए। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 200 सालों का सर्वे कराया था, उस सर्वे में डॉक्टर अंबेडकर का नाम सर्वश्रेष्ठ 6 विद्वान छांटे गए थे, उसमें नंबर 1 पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम आया। इसीलिए जो ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे, सोने की जो है मूर्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लगाई, उद्घाटन किया और उसमें लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। देखिए, सरकार भारतीय संविधान बदलना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि 400 पार आएंगे, पड़ोस के लल्लू सिंह कहते 400 पार आएंगे, संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, जो है 4 वर्गीय व्यवस्था कर देंगे। इस देश में 85% जो है चमार, पांसी, नट, कंजर, बढ़िया, कुर्मी, काची, हर, गड़िया, तेली, तंबोली, नाई, भुजी, कहार, लोहार, सुनार, साग, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, इन समाज की महिलाओं को और सामान्य जात की महिलाओं को भी वो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उनके शास्त्रों में लिखा है कि महिला अगर जो है छोटी है तो पिता के अधीन रहेगी, जवान होगी तो पति के अधीन रहेगी, बुजुर्ग होगी तो माँ बाप के अधीन रहेगी। इस अधीनता की बेड़ी को काटने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे। यही RSS के लोग हिंदू कोड बिल का विरोध किए थे। बात को जवाहरलाल नेहरू, वहाँ के प्रधानमंत्री, धीरे धीरे करके हिंदू कोड बिल की सारी जो है चीज़ों को प्राप्त किया, तब जाके उनकी भी बेटी प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी ने इसका आभार व्यक्त किया था कि अंबेडकर न होते तो मुझ जैसी महिला को इस देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त न होता। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंबेडकर इज माई गॉड। रामनाथ कोविंद ने कहा अंबेडकर मेरे भगवान हैं और वो न होते तो मैं संसद में न होता। तो सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर को अपना जो है वर्तमान जीवन जो स्वर्ग के रूप में बनाया। आज अभी जो मध्य प्रदेश में 4 साल के बच्चे को पानी पीने के लिए जो है जात के कारण मारा जाता है। एक IPS को घोड़ी पे चढ़कर बारात नहीं निकाल सकता है। 1 दर्जन जो है PSC लगती है तब उसकी बारात निकलती है। कहीं पर जो है मनीषा वाल्मीकि के साथ हत्या होती है। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। हम लोगों का आंदोलन अगर आपको देखना है तो 2 अप्रैल को देख लीजिए। बैक में आप जाएंगे, 2 अप्रैल के आंदोलन को आप देखिएगा। सरकार को ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी जो है घुटनों पे लाने का काम अगर किसी ने किया था तो यही बहुजन समाज ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग जो है सड़कों पे आएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं। और हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कही हुई बातें हैं, उनसे हम लोगों को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को बचाने के काम आएगी। और ये लोग जो हैं ये 100 भारी हैं, 1 पे 100 भारी हैं। मैं आपको बता दूं, ये आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को कि अगर तड़ी पार यहाँ एक गरीब व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमा अगर हो जाता है तो उसको तत्काल जो है खींच के जेल में डाल दिया जाता है। गरीब व्यक्ति, और वो तड़ी पार देश का गृह मंत्री जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं और वो इस देश का गृह मंत्री बन के बैठा। ये शर्मनाक, इससे शर्म की बात तो कोई कुछ हो ही नहीं सकती। इतनी शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए। ये जो गन्ना संस्थान है, यहीं से समाजवादी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। उस दिन आपने शायद बयान सुना होगा, एक विधायक हैं बाराबंकी के सुरेश यादव का वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने जो है कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी जो आतंकवादी संगठन है। कितना आप सहमत हैं उनके बयान से? देखिए, उनके राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव को भी बोध नहीं था कि हम शूद्र हैं, हम बैकवर्ड हैं। जब उनका आवास गाय के मुंह से जो है सरकार ने धुलवाया, हवन कराया और एक मंदिर में पूजा करने गए थे तो काले झंडे दिखाकर उनको बेइज्जत करके भगाया गया, तब उनको एहसास हुआ कि इस देश के पिछड़ों यादव, कुर्मी, काछी और जो है अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार होता है। नहीं तो उनकी सरकार में भी अखिलेश यादव ने दलितों का
बहुत बड़ा नुकसान किया। 8 लाख कर्मचारी रिवर्ट हुए उनकी सरकार में, राजस्व संहिता चेंज हुई उनकी सरकार में, 8 जिले महापुरुषों के नाम से जो बहन जी ने बनाया था उनको बदलने का काम अखिलेश यादव ने किया। अंबेडकर उद्यान को बदल करके जनेश्वर मिश्र पार्क करने का काम अखिलेश यादव ने किया। KGMU जो साहू जी महाराज के नाम से था उसका नाम बदल करके KGMU करने का काम उन्होंने किया। ठीक है, देर से उनको घुटने में चोट लगने से एहसास हुआ कि इस सड़क पर जो है ब्रेकर है, इस ब्रेकर में हमको धीरे चलना पड़ेगा, अपने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनको बोध हुआ, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी जानते हैं कि मैं बैकवर्ड बिरादरी को हूँ, तेली बिरादरी को हूँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया नीच बिरादरी को। अंबेडकर की वजह से मैं भारत का संविधान निर्माता की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना, इसीलिए हजारों करोड़ों की संख्या रुपए में उन्होंने बहुत सारे स्मारक भी बनाए, ऐसा नहीं। लेकिन जो अमित शाह हैं बनिया बिरादरी के हैं, ये आवेश में जरूरतमंद मुद्दों से भटकाने के लिए, मतलब एक तो संविधान नहीं बदल पाए इसमें द्वेष है, दूसरे उनके कान में अंबेडकर जाता है इसलिए उनको जलन है, तीसरे जो नौजवान बेरोजगार है सड़कों पे रोजगार के लिए संघर्ष न करे और रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोल बेच दिया, नीरव चौकसी, राहुल मोदी, विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों रुपया लेकर भाग गए, उसका जवाब न देना पड़े तो उन्होंने इस तरह के महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करके अपने मुद्दों से डाइवर्जन कर लिया। कहीं मस्जिद में जो मंदिर ढूंढने लगते हैं। अरे जब सन 1947 में जो सरकार ने संविधान के तहत जिसको जो मंदिर मिला, मस्जिद मिला, जो भी बना, 800 सालों तक इस देश में मुगलों की हुकूमत रही। क्यों रही? आपके नकारा लोगों की वजह से हमारे लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए। आपने घुसपैठ करके कभी मोहम्मद गोरी को बुलाया, कभी गजनी को बुलाया, कभी तैमूर लंग को बुलाया, साले लंगड़े लोग आए और मंदिरों का सोना लूट करके हाथी हौदे पर चले गए। तुमने तो उनसे शादियां ब्याह करके जो है घुसपैठ करके कर लिया, अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिया। हमारे देश के शहीद भगत सिंह, शहीद आदम सिंह और बिजली पांसी जो उदा देवी पांसी लोग जो है फांसी पे झूल रहे थे, तुम माफ़ी मांग रहे थे। तुम इस देश के साथ कभी नहीं खड़े थे, तुम अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तुम मुगलों के साथ खड़े थे। मुसलमान को टारगेट करके SC OBC का हक छीनना चाहते हैं और ये इस तरह के महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करके उन्होंने जो है टम्पर नापने का काम किया है कि मुद्दे से तो भट जाए। हमको जो है जो बेरोजगारी का, पेपर लीक का, जो है रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, भील बेच रहे हैं, ये सब बेच दिया। और जो है विजय माल्या भाग गया, राहुल चौकसी भाग गया और ललित मोदी भाग गया, ये सारे लोग भाग रहे हैं भगेड़ू लोगों। अभी ये LUCC का चल रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने बैंक का लाइसेंस दिया, आपने जो है एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और ये लोग जनता लोग बेचारे जो है एजेंट बने और बेरोजगारी के दौर में 2-2 रुपये के लिए एजेंट बन गए और लोगों अपने नातेदार रिश्तेदार का विश्वास पे पैसा जमा कर दिया और वो करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया। आपका IB, आपका विजिलेंस, आपका ID कहाँ रह गया? एक जो है खीरा चोर को तो फांसी चढ़ा देते हैं, हजारों करोड़ रुपया लेके कैसे भाग गया? ये बैंक का रजिस्ट्रेशन करने वाला कौन अधिकारी था? उसके क्या नकल पास होके हुआ? आपकी CBI ED और जो है LIU क्या कर रही थी? तो ये इस पर कोई मुद्दे पर बात ना हो पाए, इसलिए हमारे महापुरुष को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए अपने जो उन्होंने जनता में वादे किए उस पर जवाब दें, जनता को रोजगार दें और देश को बेचना बंद करें और जो है देश की सुरक्षा करें। महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करके मेन मुद्दे से हटाकर भागने से बचने से काम नहीं चलेगा। हम उनका इस्तीफा भी लेंगे, उनको जेल भी भेजेंगे और जो है सरकार को झुकाएंगे भी। और जो बेरोजगारी और शिक्षा रोजगार, अभी 28,000 सरकारी स्कूल जो है बंद करने जा रही है। आप शिक्षा का बजट काट दिया, आप जो है ये अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको भर्ती दिया जाए, आप उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, सिपाहियों की 2-2 बार पेपर लीक कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों का एक मास्टर प्लान है, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं महापुरुषों को अपमानित करने के नाम पर मेन मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं, बस इससे बोले। लेकिन हमारे इस जो है मेन मुद्दे से भटकाने के लिए हमारे देवता स्वरूप अम्बेडकर का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए चाहे उनके ऊपर जो है हम लोग जूता चला के गली गली में उनका श्राद्ध मनाने का काम करेंगे और जो है गाँव गुस्सा है और लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि लोगों का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पर कितना हावी पड़ता है। सतीश कश्यप, न्यूज़ जनरेशन, बाराबंकी।